कालू कौवा एक बदमाश कौवा था। वो हर वक्त उल्टे काम ही करता था। कभी किसी पक्षी से भोजन छीन लेता था और कभी जंगल के कमजोर पक्षियों से पंगे लेता रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गोरी कौवी और एक बेटा जग्गू रहता था। गोरी कौवी आजकल घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसने एक अंडा दिया हुआ था और उस अंडे में से एक बच्चा निकलने ही वाला था। इसलिए गोरी कौवी अब ज्यादा समय अंडे की सुरक्षा में ही गुजारती थी। गोरी, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और अब तो जंगल के पक्षी मुझे किसी खाते में ही नहीं लाते। बस एक दफा मेरा बेटा जग्गू बड़ा हो जाए और हमारा नया बेटा भी इस अंडे में से जल्दी से बाहर निकल आए, फिर हम सब मिलकर जंगल के सभी छोटे पक्षियों का जीना हराम करेंगे। कालू जी, आपको कैसे पता कि अंडे से बेटा कौवा ही निकलेगा? अगर अंडे से बेटी कौवी निकल आई? तू चुप कर जा मनहूस मारी, शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी कर लिया कर। कालू जी, अपनी उम्र का कुछ तो ख्याल करो। बुढ़े हो गए हो पर तुम्हारी आकड़ कम नहीं हुई। सारी जिंदगी तो तुमने बुरे काम किए हैं, अब तो तुम्हारी कब्र में टांगे हैं। अभी बाज आ जाओ। मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं सुनी जाती तेरी चिक चिक। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, हमारे इस अंडे से बेटा कौवा ही निकलना चाहिए। ये धमकी देकर वो कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कितना जालिम बाप है, एक बेटा है भी फिर भी बेटा ही मांग रहा है। और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन अंडा टूट जाता है और उसमें से एक छोटी सी कौवी बाहर आ जाती है और गोरी कौवी बेटी को देखते ही परेशान हो जाती है। कालू तो आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर देगा, भला इसमें मेरा क्या कसूर है? और इतनी सुंदर तो है हमारी बेटी। मम्मा मम्मा, मैं आ गई। मैं कब से आपके पास आने के लिए अंडे को तोड़ने की ट्राई कर रही थी, पर मुझसे तो अंडा टूट ही नहीं रहा था। पर मम्मा, आप तो मुझे कुछ दुखी लग रही हो, इसलिए ना कि मैंने आने में देर कर दी। कालू कौवा भी आवारागर्दी करके वापस आ जाता है। अब मेरी बेटी के सामने ज्यादा चवले ना मारना, जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। मुझे तो पहले ही पता था कि तुझे करमजली के अंडे से तो बेटी ही निकलेगी। अब भोजन ला ला कर इसे खिलाना और पालना इसे। मैं नहीं पालूंगा तुम्हारी इस काली शक्ल वाली बेटी को। मम्मा, मैं कौवे की बेटी हूँ तो मेरा रंग काला ही होगा ना? मैं कौन सा कबूतर की बेटी हूँ जो मेरा रंग चिट्टा होता? चुप कर जा मेरी बेटी सुंदरी, चुप कर जा। तेरे बाप की तो आदत है टै टै करने की। रात को सुंदरी और उसकी मम्मा गोरी कौवी सोए हुए थे, पर कालू कौवे की आंखों में तो नींद का नामो निशान तक न था। वो अंडे से बेटी निकलने पर बहुत परेशान था। अब तो मुझे ही इसे भोजन लाकर खिलाना पड़ेगा। अगर बेटा होता तो कल को मेरा बाजू बनता और जंगल के दूसरे पक्षियों को मजा चखाते। पर अब मैं इसकी सुरक्षा करूंगा या दूसरे पक्षियों से लड़ाई करूंगा? इसने तो दुनिया में आकर मेरा सर ही झुका दिया। मुझे इससे जान छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा बैठा ऐसे सोच रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अपनी बेटी को घोंसले से निकालकर बाहर फेंक दे। मैं कल इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा और इसे किसी चील को खाने के लिए दे दूंगा। ये सोचकर कालू कौवा आराम से सो जाता है। अगले रोज कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, कितने दिन हो गए तुम घोंसले से बाहर ही नहीं गई। मैं सुंदरी को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाता हूँ। तुम भी पास वाली नदी पर जाकर नहा दो आओ। तुम में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम में से बहुत खुशबुएं आ रही हैं। ज्यादा बातें ना किया करो। अगर किसी दिन मुझे भी गुस्सा आ गया तो दिमाग ठिकाने लगा दूंगी तुम्हारा। मैं जा रही हूँ और मेरे पीछे मेरी सुंदरी का ख्याल रखना। ये कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा भी सुंदरी को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ से लेकर चला जाता है और पहाड़ों पर आ जाता है। अभी वो वहाँ बैठा ही था कि वहाँ पर चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। कालू, क्या ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, ये मेरी ही बेटी है और हमने इसका नाम सुंदरी रखा है। बहुत सुंदर है और इसका नाम भी बहुत प्यारा है। अब इसका खूब ख्याल रखना। बेटियां जब बड़ी हो जाएं तो बेटों से ज्यादा प्यार देती हैं। ये कहकर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। क्या करूं? अगर इसे मार दिया तो सब मुझसे ही पूछेंगे
मैं सबको क्या जवाब दूंगा? सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। फिर कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। मैं इसे ऐसे मारूंगा कि किसी को पता भी ना चले। सुंदरी मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, पर पहले तुम मुझसे वादा करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। पापा जी, आप बताएं क्या बात है? तुम्हारी मम्मा अगर तुम्हें फल खाने के लिए दें तो बिल्कुल भी ना खाना, बस एक आध दाना गेहूं का ही खा लिया करना। अगर तुम कोई फल खाओगी तो तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी और फिर तुम कभी भी देख नहीं सकोगी और हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो जाओगी। और बाजरे या गेहूं का सिर्फ रोजाना एक ही दाना खाना है। पर पापा, जग्गू भैया तो बहुत फल खाता है। सुंदरी बेटा, वो लड़का कौवा है और तुम लड़की कौवी हो, इसलिए अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खा कर देख लेना। नहीं नहीं पापा, मैं तो अब कभी फल नहीं खाऊंगी। मैं तो सिर्फ बाजरे या गेहूं का एक ही दाना खाया करूंगी। और ऐसे तुम खुद ही मर जाओगी और मेरी जान भी छूट जाएगी। पापा जी, क्या कहा आपने? कुछ नहीं कहा। चलो अब घर चलें और अपनी मामा को और किसी को भी नहीं बताना कि मैंने तुम्हें राज की बात बताई है। वो सब चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए और तुम देख ना सको। फिर कालू कौवा सुंदरी को लेकर वापस घर आ जाता है। कालू जी, कितनी देर लगा दी वापस आने में? सुंदरी को लेकर कहाँ चले गए थे? मैं सुंदरी को जंगल की सैर करवाने लेकर गया था। अच्छा सुंदरी बेटा, ये तुम कुछ फल खा लो, मैंने और जग्गू ने तो खा लिए हैं। नहीं मम्मा, मेरा फल खाने को बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा। सुंदरी ये कहते हुए अपने पापा की तरफ देख रही थी। अच्छा, तो पापा के साथ गई थी ना, बाहर से कुछ खा लिया होगा। चलो मैं रख देती हूँ, सुबह खा लेना। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी कौवी की बेटी तो बहुत कमजोर हो गई थी। वो तो बिल्कुल भी भोजन नहीं खाती थी। सुंदरी, बस जब तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओगी तो सब कुछ खा लिया करना। और तुम बहुत फर्माबरदार हो जो तुमने किसी को कुछ नहीं बताया कि मैंने ही तुम्हें फल खाने से मना किया है। मैं अपने पापा की कही हुई नसीहत भला कैसे किसी को बता सकती हूँ? मेरे पापा मेरा ही तो भला चाहते हैं। वो छोटी सी मासूम कौवी ये बात कब जानती थी कि उसका पापा तो उसे मारना चाहता है। गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू भी कहीं से फल लेकर आ जाते हैं। कालू जी, हमारी सुंदरी तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है। मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ और तुम घर में ही रहकर जग्गू का ख्याल रखना। डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं, सुंदरी खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा भला तो खाती है। सुंदरी, कल आपको पापा ने मीठे आम खिलाए थे ना? सुंदरी झूठ बोल देती है। हाँ हाँ मम्मा, मैंने तो सारे आम खा लिए थे और मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं जाना। तुम मेरे साथ चलो, ऐसे तो तुम मर जाओगी, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। फिर गोरी कौवी सुंदरी को साथ लेकर चली जाती है। वो सीधी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, मेरी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, इसे कोई ऐसी दवा दें जिससे ये ठीक हो जाए। मुझे तो इसे देखकर ऐसे लग रहा है कि इसे किसी बात का डर है, जिस कारण ये कुछ खाती नहीं है और ऐसे ये कमजोर हो गई है। तुम ये दवा ले जाओ, ये दवा खाने से इसे ज्यादा भूख लगेगी और ये तंदुरुस्त हो जाएगी। मैं सुंदरी की दवा में ये जहरीले पत्ते मिला दूंगा, ऐसे किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा और मेरी जान भी छूट जाएगी बेटी से। ऐसे कालू कौवा कुछ जहरीले पत्ते अपने साथ घर ले जाता है। गोरी कौवी भी दवाई लेकर घर आ गई थी। कालू जी, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ, मैं आकर सुंदरी को दवाई खिलाती हूँ। डॉक्टर बुलबुल कह रही थी कि इस दवा को खाने से हमारी सुंदरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे भी पानी पीना है, चलो हम दोनों पानी पीने चलते हैं। फिर वो दोनों पानी पीने चले जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं, उनका बेटा जग्गू वो जहरीले पत्ते उठाकर खा लेता है और वो मर जाता है। भैया, क्या हुआ आपको? भैया, ये क्या खा लिया आपने? आप बात क्यों नहीं कर रहे? गोरी और कालू जैसे ही वापस आते हैं तो अपने बेटे को मरा हुआ देखकर रोने लग जाते हैं। मम्मा, हमारे घोंसले में ये पत्ते पड़े हुए थे, इन्हें खाते ही भैया को कुछ हो गया और तब से ये बोल नहीं रहे। कालू कौवा खामोश था और रोए जा रहा था। कालू जी, ये क्या हो गया? मेरा जग्गू कैसे मर गया?
ऐसे कैसे हुआ? कालू कौवा अपनी बेटी सुंदरी को अपने सीने से लगा लेता है। सुंदरी मेरी बेटी, आज के बाद तुम सब कुछ खा लेना। पापा फिर मेरी आंखों की रोशनी तो नहीं चली जाएगी? नहीं जाएगी मेरी बेटी। गोरी कौवी रो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुंदरी ऐसा क्यों कह रही है। ऐसे उस कौवे को पता चल जाता है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और इसके बाद वो अपनी बेटी से प्यार करने लग जाता है।